बिहार का नंबर वन पर्यटन केंद्र भीम बांध, जहां गर्म पानी का झरना पर्यटकों को आने के लिए करती है मजबूर, उमड़ता है जनसैलाब। घने जंगलों के बीच मुख्य सड़क जमुई जाने वाली से लगभग 10 किलोमीटर दूर सुंदर मनमोहक दृश्य, प्राकृतिक वादियों से भरपूर। जमुई जिले के लक्ष्मीपुर व मुंगेर के खड़गपुर सीमाओं के बीच भीम बांध पिकनिक के लिए उमड़ता है जनसैलाब। जमुई मुंगेर न केवल आसपास के कई जिले के लोगों के लिए तो यह बेहतरीन इंद्र माना जाता है। खासकर सर्दी के मौसम में ज्यादा लोग आना पसंद करते हैं। भीम बांध में ठंडे और गर्म जल के दो प्राकृतिक स्पॉट हैं। यहाँ 3 तालाब का भी निर्माण कराया गया है, जिसमें पुरुष, बच्चे और महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था। इस पूरी सुंदरता के पीछे महाभारत काल की एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है कि महाभारत काल में जब पांडव अज्ञातवास थे, तब इस जंगल में भी आए थे। अपनी जीविका के लिए 2 स्रोतों को मिलाने के लिए इस बांध को बनाया गया था, इसीलिए इसका नाम भीम बांध पड़ा। वन एवं पर्यावरण विभाग नियुक्त जंगल में पाए जाने वाले सभी महत्वपूर्ण जीव एवं जंतुओं के कारण इसे वन अभयारण्य के दर्जे में रखा गया। भीम बांध में कई जड़ी बूटियां, इमारती लकड़ियां भी मिलते हैं। यहाँ आने के लिए सभी को वन विभाग से परमिशन लेना होता है। पर्यटकों को ज्यादा अंदर जंगलों में जाने की इजाजत वन विभाग नहीं देती है। सुबह से लेकर शाम लगभग 4 बजे तक ही घूमने का परमिशन दिया जाता है। तो वहीं प्लास्टिक मुक्त भीम बांध अभियान भी चलाया जा रहा है, जो कि एनजीओ समग्र सेवा जमुई लगभग 5 वर्षों से कर रही है। साथ ही लोगों के बीच भी वॉलंटियर को भेजकर जागरूक करने का प्रयास किया जाता रहा है। मीडिया कर्मियों के पूछे गए सवाल पर प्रदीप कुमार ने कहा, हर साल लगभग 10 से 15 गौ प्लास्टिक खाकर बीमार होती थी और फिर उसकी मृत्यु हो जाती थी। एनजीओ समग्र सेवा लगभग 5 जिलों में शिक्षा, स्वास्थ्य, जंगल, खेती, जैविक खाद इत्यादि को लेकर काम कर रही है। तो वहीं नीरज कुमार, कन्या अभियंता सिंचाई प्रमंडल तारापुर, दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त पद पर तैनात, भीम बांध ने कहा, सुरक्षा और चाक चौबंद को लेकर पूरी तरह से अलर्ट, ताकि पर्यटकों को किसी तरह की समस्या ना हो। तो वहीं वर्षों से जर्जर सड़क, पुल, पुलिया, जो कि लगभग 40 करोड़ की लागत से बनना भी शुरू हो गया है। और भीम बांध का भी सौंदर्यकरण जो हुआ है, काफी मनमोहक है। सूत्रों की मिली जानकारी के अनुसार पहले लोग यहाँ आने से डरते थे, क्योंकि लखीसराय, मुंगेर और जमुई जिले को जोड़ती इस भीम बांध में पहले बहुत तरह का ट्रेनिंग सेंटर हुआ करता था। मगर जब से सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन का सेंटर स्थापित हुआ है, बहुत कुछ बदल गया है। तो वहीं वनों की रक्षा हेतु वन विभाग को भी लगाया गया है, जो कि चेक पोस्ट लगाकर काफी मुस्तैदी से हर आने जाने वाले लोगों पर पैनी नजर रखते हुए दिखाई देते हैं। उनके इजाजत और पूरी जांच पड़ताल के बाद ही कोई भी पर्यटक या अन्य लोग जंगल में प्रवेश कर सकते हैं। बिहार बेगूसराय से संजय कुमार की खास रिपोर्ट। और मैं आपको लगातार एसबीएन न्यूज और बातें जन जन तक न्यूज से आप लोगों तक जो है हर तरह की कवरेज पहुंचाता रहता हूं। और इसी कड़ी में अभी मैं मुंगेर जिला में हूं और ये भीम बांध कहलाती है। कहूंगा कि सर आप थोड़ा तस्वीर दिखा दीजिए, पूरा जो जनसैलाब उमड़ा हुआ है। और यहाँ एक चीज और है कि देखिए, महिलाओं के लिए जो नहाने का तालाब है वो अलग है, बच्चों के लिए अलग है और पुरुषों के लिए अलग है। ये भी कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि जो चीजें होनी चाहिए, जो गाइडलाइन होनी चाहिए, वो भी है। और हमारे साथ एक सर हैं चित्रंजन कुमार जी, हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ का जो इतिहास है, सबसे बड़ी चीज क्या है। यहाँ भीम बांध में पानी गर्म रहता है, सर का कहना है, और इतिहास में भी दर्ज है कि सालों भर पानी गर्म रहता है, यानी 365 दिन। और पानी इतना गर्म कि 5 सेकंड ज्यादा आप उसमें हाथ नहीं रख सकते हैं। यानी चावल बनाने लायक जो पानी गर्म किया जाता है, उससे भी कहीं ज्यादा मान के चलिए। हम सर से जानने का प्रयास करते हैं। इतिहास यही है कि बहुत सालों से यहाँ गर्म पानी निकलता है ऑटोमेटिक। इसमें पहाड़ के द्वारा जो भी मैंने पानी ऊपर में फेंकता है, वो सालों पानी फेंकता है। मैंने कम से कम नॉर्मल टेम्परेचर 80 से एबव रहता है। हाँ, यहाँ पर। और यहाँ का मैंने देख रेख मेरे द्वारा हो रहा है, चित्रंजन कुमार द्वारा, जो फॉरेस्टर हुए, मैंने वनपाल हुए। और यहाँ का निगरानी भी बहुत ढंग से हो रही है। और यही है कि यहाँ 25 तारीख से पिकनिक, खासकर पिकनिक मनाने के लिए ही दूर दराज से आते हैं बहुत लोग। ये भीम बांध बहुत घना जंगल में, लमसम में 10 से 15 किलोमीटर के अंदर जंगल पड़ता है। वहाँ पर मैंने सैलानी लोग यहाँ पिकनिक मनाने के लिए आते हैं।
और गर्म पानी का कुंड में नहाने के लिए एक्टिव माने प्रेरित है। यही खासियत है यहाँ। सर यहाँ पर मुझे कहीं से इसका कोई स्रोत नहीं दिख रहा सर, फिर भी पानी कहाँ से आता है और इतना गर्म सर कैसे रहता है? प्रकृति का अनोखा अनुभव। प्रकृति का अनोखा है ये, न हम लोग भी जान नहीं सके हैं और आगे का समय तो नहीं कह सकते हैं। बाकी जब से हम देख रहे हैं, जब से यहाँ पानी फेंक ही रहा है, जी जी। और इसी पानी को मैंने नॉर्मल करके और तालाब में डाला जाता है, उसी आदमी स्नान ध्यान करता है। अच्छा अच्छा। यहाँ पर महिला लोग का अलग तालाब बना हुआ है और बच्चे लोग का अलग है, जेंट्स का अलग है। सबका पानी कम से कम पानी भरने के उपरांत कम से कम 10 से 12 घंटा ठंडा होने देते हैं, तब जाके स्नान काबिल होता है। अच्छा अच्छा। सर हम जानना चाहते हैं कि मुंगेर जिला जो है, मुंगेर जो रेलवे स्टेशन होगा या बस स्टैंड है, वहाँ से कितनी दूरी है सर ये भीम बांध की? मुंगेर जिला से लमसम 55 या 60 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। सुरक्षा के क्या इंतजाम सर? चूंकि आपने कहा कि 55-60 किलोमीटर और मुझे लगता है जंगल का एरिया होगा, वो भी कम से कम 15-20 किलोमीटर होगा। हाँ, वहाँ वहाँ कैसा है सर? सुरक्षा ठीक है। वहाँ पर मैंने सीआरपीएफ का मैंने है, कोबरा कमांडो है, जनरल भी मैंने सीआरपीएफ के दो कमांडर है जी जी। और इनसे बहुत राहत मिलता है। इन लोग अपना ड्यूटी भी अच्छे ढंग से करते हैं और किसी प्रकार का हानि का दिक्कत नहीं है। इन्हीं लोग के थ्रू मैंने जंगल का जितना रख रखाव हैं, चूंकि आप भी मुस्तैदी से ड्यूटी दे रहे, सोनू पासवान जी है सर, हम जानना चाहते हैं कि किस जो है जब जनसैलाब उमड़ता है तो किस तरह से आपको ड्यूटी करना पड़ता है, कितनी कठिनाइयों को सामना करना पड़ता है? यहाँ पे तो बहुत कठिनाई करना पड़ता है। पर्यटन को समझाना पड़ता है कि बढ़िया ठीक से काम कीजिए, जो स्नान ध्यान करना है जो बढ़िया से काम कीजिए। लेकिन पर्यटन को समझाने से बहुत अच्छा मान ही जाते हैं पर्यटन लोग। लेकिन सर यहाँ जो है मुझे लगता है खौलता हुआ पानी, इसमें 5 सेकंड इससे भी ज्यादा और गर्म पानी है, ये तो कुछ नहीं है। इससे तालाब है, जस्ट तालाब बना हुआ है, वहाँ पर जाइएगा जब, वो उस जगह पर जाने के बाद इससे भी ज्यादा अगर अंडा आप दे दिए तो 5 मिनट में 2 मिनट में अंडा रेडी हो जाएगा। चावल दे दीजिए 5 से 7 मिनट में चावल आपका रेडी हो जाएगा, इतना गर्म है। सर यहाँ पर जो है महिलाओं के लिए अलग तालाब की व्यवस्था की गई है और यही जो गर्म पानी है इसको 12 घंटा ठंडा करके इस तालाब में डाला जाता है। मैं थोड़ा सा मैं चाहूंगा इस दृश्य को दिखा दीजिए और देखिए काफी खूबसूरत नजारा है और इसी वजह से लोग जो है यहाँ बार बार आने के लिए मजबूर होते हैं। और छोटा तालाब इसको कहा जाता है, यहाँ पर जो है बच्चों के लिए है, ये भी मैं चाहूंगा ये भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। चाहूंगा थोड़ा सा इस तरफ भी सर दिखा दीजिए, यहाँ भी देखिए तरह तरह की चीजें बनाई गई है, बांस की जो है खूबसूरती से जो भी चीज बनाई गई है वो भी कहीं न कहीं आकर्षण केंद्र बना हुआ है। यानी पहाड़ियों के बीच में है, उसके बाद भी यहाँ पर जो है जनसैलाब उमड़ता है। और तारीख को भी होगा, 1 तारीख को भी होगा सर, किस तरह के इंतजाम सर आते हैं यहाँ पर? मैं नीरज कुमार कन्या अभियंता सिंचाई प्रमंडल तारापुर से हूँ। हमारे यहाँ प्रतिनियुक्ति दंडाधिकारी के रूप में हुई है और यहाँ पर जिला प्रशासन मुंगेर के द्वारा, समाहरणालय मुंगेर के द्वारा मुझे प्रतिनियुक्त किया गया है। यहाँ की व्यवस्था चाक चौबंद दुरुस्त रखने के लिए मुझे एवं अन्य पुलिस बल के साथ मुझे प्रतिनियुक्त किया गया है। और आप लोग भी देख रहे होंगे जिस तरह से यहाँ जितनी शांति व्यवस्था कायम किए हुए हैं, उतनी शांति व्यवस्था के माने अनुकूल हम लोग के वातावरण में है। इसलिए किसी भी तरह का किसी भी पर्यटक को घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम लोग मुस्तैद हैं और लोग निर्भीक रूप से यहाँ पर आवागमन कर रहे हैं। लोग तीर्थयात्री जितने भी हैं, पर्यटक लोग आनंद लाभ उठा रहे हैं। ऐसे क्रिसमस के मौके पर सरकार की ओर से जितनी भी व्यवस्था की गई है पर्याप्त है। इससे हम लोग बहुत संतुष्ट हैं और आम पर्यटक लोग भी खुशी माहौल में लोग अपना क्रिसमस डे मना रहे हैं। लगभग 15-20 किलोमीटर जंगल के एरिया से लोग आते हैं, वहाँ पर सर क्या व्यवस्था है? क्या बिहार पुलिस, जैसे आपने कहा कि पुलिस प्रशासन है, क्या उससे काम चलता है सर, या मान लीजिए जो कोबरा बटालियन होती है उसकी व्यवस्था की गई है? खुद हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू के प्रयास से शराबबंदी जैसे हो गई है या अन्य उचक्के लोगों पर जितनी अंकुश लगाए हुए हैं, अपराधियों का मनोबल गिर गया है। आवागमन में आप भी आए गए होंगे, किसी भी तरह की कहीं कोई बाधा नहीं है, कहीं पर कोई ज्यादती नहीं हो रही है। आम आदमी अमन चैन से आ रहे हैं और आवागमन अपना कर रहे हैं।
कुछ लोगों ने कहा है कि सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन भी लगी हुई है, कितनी सच्चाई है सर? कोबरा बटालियन तो अपना काम कर रहे हैं, वो आज से नहीं, वो मतलब जब से यहाँ पर भीम बांध का सौंदर्यीकरण या और भी चीज़ यहाँ पर हो रही है, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। कोबरा बटालियन का जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। सड़कें वगैरह से टूटी हुई है, जिसको लेकर लोग जो है आने से कतराते भी है। काफी धूल फांकती हुई सर लोग जो है आते हैं यहाँ पर, क्या उसकी व्यवस्था कुछ हो रही है सर? सड़क की तो व्यवस्था मैंने बहुत आमूल परिवर्तन हुई है इसमें। बिहार पर्यटन निगम विभाग ने इसका सौंदर्यीकरण के लिए जितनी भी आप देख रहे होंगे उनके द्वारा किया गया है, और प्लास्टिक कचरा उन्मूलन सब भी यहाँ पर बढ़िया से दुरुस्त रूप में काम कर रहा है। और हमारे जो हमको जो मालूम हुई है कि लगभग 40 करोड़ रुपये के अनुरूप में आप देखे होंगे रास्ते में पुल पुलिया बन रहा है। सड़क तो पहले बहुत ही दयनीय स्थिति थी, लेकिन अब जो है सड़कें कहीं कहीं पक्की हुई है, कहीं कुछ डायवर्सन है, जिसको कि जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। एक आखिरी सवाल करेंगे सर, चूंकि मैं जब रास्ते से आ रहा था कुछ लोगों ने ये भी कहा, जो पर्यटक हैं, कुछ जगह पर जो है बैरियर लगा हुआ है, वहाँ पर रसीद वगैरह भी काटी जा रही है। सर उसका क्या है फंडा? ऐसी तो शिकायतें नहीं मिली है, हो सकता है कहीं पर ग्रामीण लोग अपना कुछ मंदिर मस्जिद इस सब के नाम पर कुछ अपना मैंने इच्छा अनुसार कुछ अपना चंदा कुछ ले रहे होंगे, तो इसकी तो मुझे जानकारी अभी तक प्राप्त इसी है। बीच प्रदीप जी मिल गए हैं, मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा। ये देखिए लिखा हुआ है कि पेड़ लगाए पेड़ बचाए प्लास्टिक मुक्त भीम बांध अभियान। जी, मेरा नाम प्रदीप कुमार हुआ। हम समग्र सेवा जमुई से। ये प्लास्टिक मुक्त भीम बांध अभियान जो है लगातार 5 वर्षों से हम लोग काम कर रहे हैं, और साथ में 5 वॉलंटियर हम लोग करीब 2 महीना रखते हैं और लोगों के बीच जाके जागरूकता का मतलब फैलाते हैं कि प्लास्टिक यूज न करें। और यहाँ का जो पर्यावरण है बहुत प्रदूषित हो रहा है, और करीब 10 से 15 गायें जो है हर एक साल भीम बांध की जो है प्लास्टिक खा के गैस बन के मतलब शिकार हो जाती है और डेथ कर जाती है। उसी को लेकर हम लोग यहाँ करीब 5 वर्षों से एजुकेशन जमीन जंगल पे ये काम कर रहे हैं, और साथ में सारा जगह प्रचार प्रसार पेपर के माध्यम से आप लोग के माध्यम से हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं, कम से कम जहाँ तक हो प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, ताकि आने वाला पीढ़ी फिर एंजॉय कर सके और पर्यावरण को सुरक्षित देख सके। आपकी संस्था सर सिर्फ जमुई और मुंगेर जिला में ही काम कर रही है या पूरे बिहार में सर काम कर रही है? मेरी संस्था मुंगेर, लखीसराय, जमुई और ये शेखपुरा में काम करे। शिक्षा और स्वास्थ्य और जंगल जमीन और खेती को लेकर, जैविक खेती को लेकर काम कर रही है। एक आखिरी सवाल सर आपसे करना चाहते हैं कि दुकान वगैरह में भी जो पन्नी मिलती है जिसमें लोग सामान लेते हैं, जहाँ पर सब्जियां वगैरह लेते हैं, वहाँ भी लोग पन्नी का यूज करते हैं, क्या वहाँ पर भी आप लोग मुहिम चला रहे हैं? हमारे एक एम्बेसडर है डॉक्टर एहसन झा, उनके साथ हम लोग पूरा जमुई में ये कैंपेन करीब चलाते रहते हैं, महीने 2 महीने में प्लास्टिक मुक्त जमुई के नाम पे, और लगातार साथ में काम करते हैं और अवेयरनेस करते हैं। रोकने से तो नहीं, लेकिन अवेयरनेस करने 1 बार 2 बार 4 बार धीरे धीरे लोग और सतर्क भी हो रहे हैं। प्रशासन की तरफ से आप लोगों को किस तरह की सुविधा मिलती है? क्योंकि इस तरह की रोकथाम करते होंगे तो बहुत तरह की समस्या भी आपके सामने खड़ी होती होगी, किस तरह की समस्याओं का सामना करते हैं और प्रशासन की तरफ से क्या मदद मिलती है? यहाँ के जो प्रशासन है, फॉरेस्टर साहब, ये लोग तो हम लोग को बहुत मदद कर रहे हैं, और साथ में प्रत्येक दिन हम लोग के साथ चलते हैं और बोलते हैं कोई दिक्कत हो, यहाँ परेशानी हो पत्थर लेके या रोकने को लेके, तो हम लोग से मिल सकते हैं, और जहाँ तक सुविधा होगा हम कर सकते हैं। इस समाज के जो भी हमारे तमाम दर्शक देख रहे हैं, चाहे वो बिहार के हो, इंडिया के किसी भी कोने से हो, उनके लिए क्या संदेश है आपकी तरफ से? प्लास्टिक बैन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? हम सभी दर्शकों से ये बोलना चाहते हैं कि कम से कम जहाँ तक वो प्लास्टिक ना यूज करें, और फोम वाला ये आता है मतलब जंगल वाला जो पत्ता, उसको यूज करें, ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार भी बढ़े और आने वाले पीढ़ी को आप अच्छा पर्यावरण दे सके और फिर घूमने के लिए आ सके। एक आखिरी सवाल करेंगे, कड़वा सवाल है कि यहाँ तो प्लास्टिक बैन की जा रही है, लेकिन जहाँ फैक्ट्री है, जहाँ से बन रही है, क्या वहाँ भी कार्रवाई हो रही है? क्योंकि वहाँ से अगर आएगा तो डेफिनेटली मार्केट में वो जो है प्लास्टिक फैलेगा ही, उस पर भी कुछ हो रहा है क्या? यदि हम लोग आदत बना लें कि प्लास्टिक यूज ना करें, तो फिर बनाने से वो या फैक्ट्री वाले क्या करेंगे? हम लोग धीरे धीरे मतलब मुक्त हो जाएंगे, तो फिर बनाने से उनको क्या फायदा होगा? पहले तो कोशिश हम लोग को करना पड़ेगा कि कम से कम यूज करें। चलिए, ये थे हमारे साथ प्रदीप जी थे। इन्होंने कहा है कि चाह रहे हैं कि अभी जमुई लखीसराय जिले में जो है पूरी तरह से प्लास्टिक बैन करना चाह रहे हैं, क्योंकि प्लास्टिक खाने से जो है बहुत सारी गायें जो है, जो हमारी सनातन धर्म में गौ की पूजा होती है, वो काफी बीमार हो जाती है और मृत्यु हो जाती है। साथ ही साथ जिस तरह से प्रदूषण फैल रहा है उसको लेकर भी मुहिम चला रहे हैं। प्रदीप जी ने साफ तौर पर कहा है जो भी तमाम दर्शक
इस चैनल के माध्यम देख रहे हैं उनसे भी गुजारिश कर रहे हैं कि प्लास्टिक का यूज ना करें। साथ ही साथ इनसे जब पूछा गया कि क्या फैक्ट्री वगैरह पर भी रोक लगना चाहिए, उन्होंने कहा अगर पब्लिक सतर्क हो जाएगी तो फैक्ट्री अपने आप बंद हो जाएगी। देखना यही होगा कि आखिर ये अभियान कितना दूर तक जाती है और लोग इस पर क्या विचार करते हैं, क्योंकि लोगों को जो सुविधाएं मिल गई है उससे लोग हटना नहीं चाहते हैं। लेकिन एक प्रयास है प्रदीप जी का और इनके संस्था का, हो सकता है जो है लोग के समझ में आए और प्लास्टिक बैन करने में वो भी मदद करे। बाकी बने रहिए हमारे साथ ताकि हाँ ठीक है सर।